हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस यूनिट 2 अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इसके बाद उस लवण किसे कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखे हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल को अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो वह मेरा हाइड्रोजन आयन देगा तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का ये गुण है कि वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा और इसका स्वाद में क्या खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COO एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो ये सब हुआ मेरा अम्ल का उदाहरण। ये जैसे ही जल में घुलेगा, जैसे HCl जो है ये जल में घुलेगा तो H+Cl- में बनाएगा। तो ये H+ जो देगा यही क्या है, मेरा अम्ल दर्शा रहा है। यहाँ पे जैसे H2SO4 है, H2SO4 तो ये मेरा H+HSO4 में दर्शा रहा था। ये जो H+ दे रहा है यही सब है मेरा अम्ल। तो अम्ल जो है मेरा ये दो प्रकार से है, एक है मेरा दुर्बल अम्ल और एक है मेरा प्रबल अम्ल। तो हम लोग दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। आया समझ में? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3। ये दोनों जो अम्ल यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, ये दोनों जल में घुलकर मेरा कम मात्रा में हाइड्रोजन देगा, इसलिए इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। दूसरा लिखे हैं प्रबल अम्ल। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं HCl, H2SO4, HNO3। ये क्या है, मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है मेरा नाइट्रिक अम्ल। तो ये लोग जल में घुलकर मेरा ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, इसीलिए इसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। आगे अम्ल समझ में। दूसरा देखिए क्षार, इसको कहते हैं बेस। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, मतलब OH- आयन देता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। अगर H+ आयन देगा तो अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देगा तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। जस्ट एसिड का जो अम्ल है, इसका जस्ट उल्टा क्षार होता है। ये क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा था, लेकिन ये जो क्षार है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसका स्वाद में देखिए खट्टा है, लेकिन इसका स्वाद में क्या है, कड़वा है। उदाहरण में देखिए क्या लिखे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन लोगों को देखिए NaOH, तो ये जैसे ही जल में घुलेंगे तो Na+OH- में आयन देगा। तो माइनस में आयन देगा तो वह क्या है, मेरा क्षार है, बेस है। दूसरा देखिए KOH है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या देगा, K+OH- आयन देगा। तो देखिए माइनस आयन दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, तो ये क्या है, मेरा क्षार है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। आ गया समझ में। अम्ल के जैसा ही यह भी दो प्रकार का है। पहला है प्रबल क्षार, दूसरा है दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं हम लोग, वैसा क्षार जो जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइल आयन देगा, तो उसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो हम लोग क्षार का उदाहरण लिखे हैं,
तो ये दोनों ज़्यादा मात्रा में मेरा हाइड्रोक्सिल आयन देगा, इसलिए इसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। दूसरा देखिए दुर्बल क्षार, वैसा क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देगा, उससे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों उदाहरण जल में घुलकर कम मात्रा में हमारा हाइड्रोक्साइल आयन देगा, इसलिए हम लोग इसको दुर्बल क्षार कहते हैं। आ गया समझ में अम्ल और क्षार। अब देखिए तीसरा है मेरा साल्ट, लवण। तो लवण किसे कहते हैं हम लोग? किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। नहीं आया समझ में? किसी अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें जो मेरा आयनिक ठोस पदार्थ का निर्माण होगा उससे हम लोग लवण कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है मेरा अम्ल और ये है मेरा क्षार। देखिए अम्ल और क्षार लिखे हैं, तो अम्ल और क्षार ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl प्लस H2O निकाला, तो ये जो NaCl है यही है मेरा लवण, नमक। ये जो NaCl है ये मेरा नमक है, लवण। तो वही लिखे किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। HCl प्लस NaOH, तो देखिए ये यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl निकाला प्लस H2O निकाला, तो ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप ये लवण का निर्माण हुआ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लवण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं NH3 अमोनिया प्लस HCl के साथ अभिक्रिया किया तो NH4Cl बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये है मेरा लवण। इसमें से HCl ये है मेरा अम्ल और NH3 ये है मेरा क्षार। तो ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद मेरा NH4Cl बनाया, अमोनियम क्लोराइड ये है मेरा लवण। तो आप लोगों को अच्छी तरह से अब समझ में आ गया कि हम लोग अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।